इतने लंबी लंबी आपने ट्रिप की है, प्लानिंग कैसे करते हो एक ईवी के साथ में? लगा नहीं ईवी लेके जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं फंस जाऊंगा। पुणे से लेके हम लोग मनाली गए थे, पुणे से इंदौर, इंदौर से जयपुर, जयपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला और मनाली। बाद में दूसरा हम लोगों ने बड़ा जो ट्रिप किया है अभी लास्ट 2 मंथ पहले हमने किया था, पूना से लेके हम लोग गए थे बैंगलोर, बैंगलोर से ऊटी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, धनुषकोटी, पूरा ट्रिप हमने किया गाड़ी के साथ में। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई चार्जरिंग का इश्यू नहीं हुआ कि बहुत कम चार्जर बचा है। मेरे हाइट 6.2 है। डीजल पेट्रोल वाले हैरियर में जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है लेग का, तो इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं बैठा हूँ आराम से, पूरा पैर आगे। इसका टायर, क्या कहानी इसके टायर की? सब्सिडी का जो 1 लाख का जो बेनिफिट था वो हमें कुछ मिल नहीं पाया। डिलीवरी एक्सप्रेस इतना खास नहीं रहा, बिल्कुल भी खास नहीं रहा। पेमेंट भी मांग लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने डिले कर दिया, यानी 3 से 4 मंथ डिले किया। सीएनजी से जितना लाइन आप लगा रहे हो उससे तो कम टाइम में गाड़ी चार्ज करके आप भाग जाओगे। कितना भी हिल एरिया रहने दो, कितना भी स्टीप रहने दो, इतनी पावर तो कोई गाड़ी में फिलहाल तो नहीं है। कम से कम 3 फीट के स्नो में पूरा कम से कम 60 किलोमीटर कार चलाई थी हैरियर में। सडनली प्लान किया था, आज प्लान किया और कल निकल गए। हम एक ट्रिप करने वाले नेपाल, पूना से नेपाल, और एक ट्रिप करने वाले पूना से भूटान। गुडियर के जो टायर्स हैरियर के लिए इतने खास नहीं, यानी वो जल्दी घिस जाते, 20-25,000 में खराब हो जा रहे, बहुत सारे कट लग रहे। क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगता है? पैनल गैप वगैरह, कोई सेंसर इश्यूज वगैरह आपको लगे गाड़ी में? आपको रास्ते में जाते जाते प्राइवेट चार्जर बहुत चलोगे, यानी ऐप में नहीं रहते, आप वहाँ पे जाने का, चार्जिंग करने का, यूनिट के पैसे देने के, खत्म। मैंने तो कम से कम अभी 6 महीने में 2 बार टायर चेंज किए। या स्मोक रहता बहुत हद से। आप कभी चंडीगढ़ पंजाब साइड जाएंगे, ये पीछे का तो कुछ दिखता है, तो इसका वो बहुत बेनिफिट हो जाता है। हम लोग का रनिंग मंथली समझ लो 4 से 5 हजार किलोमीटर का रनिंग है अभी बात। 5 से 6 लाख किलोमीटर इजी अपन चला लेंगे इसको। कैलकुलेशन किया तो गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, ऊपर से 30 लाख भी बच जाते हैं। स्पीड ब्रेकर में थोड़ा सा जर्क करती है गाड़ी पीछे से, तभी ऐसे की। बाकी गियर कभी कभी प्रॉब्लमेटिक देता है, चेंज नहीं होता। सर्विस एक्सपीरियंस जो है आप सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी बहुत बढ़िया सर्विस है उनकी। मार्च में जो गैस का इशू था अपना, सब होटल्स बंद थे। खाना भी हमने इससे बनाए, गाड़ी से चार्जिंग से हमने खाना भी 2 जगह पे बनाए, उसको कर पाएंगे। गाड़ी तो रेडी है, आप कितना झेलोगे उसके ऊपर डिपेंड है। हम पूना से मुंबई 2 बार सिंगल चार्ज में रिटर्न हुए। बोले फिर आप उसके लिए स्पेशल सर्विस सेंटर जाते हो कि हमारा की यूज नहीं हो रहा। रेंज आपको सिटी में आराम से 450, 480, 500 तक भी मिल जाएंगे सिटी टू सिटी। बाहर जा रहे हो हाईवे राइट पे 414, 420 के आसपास आराम से रेंज मिलेगी। एक गाड़ी की असली टेस्टिंग कोई मीडिया ड्राइव या शोरूम में नहीं होती, वो होती है हज़ारों किलोमीटर दूर उन रास्तों पर जहाँ गलती की कोई जगह नहीं होती। आज जिस गाड़ी के सामने हम खड़े हैं, जो कि टाटा हैरियर ईवी है, इस गाड़ी ने सिर्फ सिटी रोड से नहीं, इसने पुणे से मनाली, पुणे से गोवा एंड पुणे से धनुषकोटी, ऐसी कई सारी लंबी जर्नी की है, जो कि फैमिली के साथ में पूरी कंप्लीट हुई है। और जब ये बात मैंने ओनर से सुनी तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए कि इस पूरी जर्नी में क्या क्या हुआ होगा, चार्जिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड ऐसा कुछ लगा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और इतना सब एक्सपीरियंस करने के बाद क्या ओनर आज भी हैरियर ईवी रिकमेंड करेंगे? सो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे ओनर के थ्रू। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस, आज हम इस टाटा हैरियर ईवी का ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। जानेंगे सारे ऑल प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल। ओनर के पास कई नॉलेज है, उन्होंने मतलब ऐसे लॉन्ग जर्नी के मैंने बताया, तो नॉलेज उनके पास बहुत सारी है। सो एक गारंटी देता हूँ मैं, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन लेके ही जाओगे। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो या फिर एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख रहे हो, सो आई रिकमेंड वॉच द वीडियो टिल दी एंड। 2 चीज़ें बताना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज़ गाइज, आप वीडियो देख तो लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 99.3% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करो, हमको ऐसी मोटिवेशन मिलेगी, तो हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला पाएंगे फ्यूचर में। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो, हाय किरण जी। हाय ललित जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। हाय, मेरा नाम किरण गायकवाड़ है। मैं प्रोफेशनली, मेरा शोरूम है बाइक का, यामा का, नासिक में। ओके, थैंक यू सर, आपने इंट्रोडक्शन दिया। सो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। यस, ओके। आपने ली कब ये गाड़ी? मैंने लिया अभी 5 मंथ हुआ है इसको लेके। ओके, 5 मंथ्स हो गए। हाँ, 5 मंथ्स हो गए इसको लेके। कितने किलोमीटर के कार के? ये अभी चलिए 31,000 समथिंग कुछ चला है। उस समय आपको कितने में पड़ी ऑन रोड ये मुझे ऑन रोड जो पड़ी वो 31,30,000 में गिरी। और ये कौन सा वेरिएंट है? एक QWD है, टॉप मॉडल। एम्पावर QWD। हाँ, एम्पावर्ड QWD। QWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव है। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव कार है।
तो इस ऑल व्हील ड्राइव का बेनिफिट यही है, आपको एक्सेलरेशन अच्छा मिलता है, थ्रिल अच्छी मिलती है, मेन आपको मतलब जो ऑफ रोडिंग वाले फीचर हो उनमें काम आ जाता है। QWD में कैसा है, QW में ऑल आपको हर जगह में जो जो जहाँ बाकी कार नहीं चढ़ सकती, या रेत हो या हिल बहुत ज्यादा अपहिल हो, ऐसे बहुत सारी जगह का अपने को प्रॉब्लम फेस पड़ता है, जो रेगुलर कार में प्रॉब्लम आती है। बस एक कार को अभी तक तो हमें कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ मतलब मेन बेनिफिट वही हो जाते हैं। हाँ, आप बर्फ, आप स्नो में चलाओ इसको, मड है, स्नो है, टेरेन मोड से 6 मोड से, हाँ उसमें आप जैसे चाहे वैसे यूज करो। मैंने 3 टेरेन यूज किया है अभी तक, मुझे कहीं भी इसने नाराज नहीं किया है अभी तक। अच्छा, तो आपने एनी काइंड ऑफ एसेसरीज लगाई उस समय इसमें आपने? मैंने ये गाड़ी को कोई एसेसरीज नहीं लगाई, जो नेकेड कार थी जैसे शोरूम से वैसे कोई एक्स्ट्रा कोई एसेसरीज नहीं लगाई। कंपनी ने खुद होके सब दिया हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं। बराबर से साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, सब ओके, कोई जरूरत नहीं पड़ती इसको। ओके, सो जैसे कि आपने कहा 31,30,000 पड़ी है ऑन रोड, राइट। तो इसमें कैसा मतलब ऑन रोड प्राइस क्या क्या कैलकुलेट है, सब्सिडी वगैरह क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिले इस प्राइस? नहीं, वो टाइम हमने जब लिया था तब वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था, तो सब्सिडी का जो 1 लाख का जो बेनिफिट था वो हमें कुछ मिल नहीं पाया। अच्छा, तो बाद में बंद हुआ था, तो इसलिए सब्सिडी कुछ मिला नहीं हमें। तो इसके अंदर रोड टैक्स आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, और गाड़ी का एक शोरूम आ जाता है। ओके, तो आपको बेनिफिट सब्सिडी वाला नहीं मिला? कोई, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने कार ली थी तब वो इसका बहुत पीक हाई लेवल पे था, डिमांड अभी भी है वैसे, बट वो टाइम पे बहुत हाई लेवल पे था। राइट, वेटिंग 5-5 मंथ वेटिंग थी, 4-4 मंथ वेटिंग था। अभी मैंने खुद 3 जगह बुकिंग करके मुझे एक जगह पे गाड़ी मिली। अच्छा, तो मैंने भी 5 मंथ कम से कम वेटिंग किया गाड़ी को। उसके बाद में फिर मन में आया था कि XUV9 लो और कोई लो, लेकिन कैसे माइंड में एक ही था कि हैरियर ही लिया जाए, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव भी है, सनरूफ भी है, और थोड़ी सी हार्ड लुक है, तो इसके लिए हमने वेट किया और हैरियर भी चॉइस किया। ओके, नहीं डिसीजन तो जैसे कि आपने जर्नी मुझे बताई है, अच्छा ही क्या डिसीजन हाँ। लेके। कलर भी अच्छा है, मतलब यूनिक कलर है ये, नैनीताल नॉर्चून कुछ ऐसा नाम दिया है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम दिया। एक्चुअली ये कलर लेने के पीछे कारण ऐसा है, मेरे पास पहले CS थी, वो ग्रे कलर थी, मुझे पसंद है ग्रे कलर। फिर बाद में क्रेटा थी, ब्लैक कलर घर में पसंद है। मेरा बेटा है छोटा 6 साल का, उसको ब्लू कलर बहुत पसंद है। अच्छा, तो उसके हिसाब से हमने ब्लू कलर पसंद किया। नहीं तो हम लोग फैन जो थे ब्लैक के थे, लेकिन मेरे बेटे की वजह से, और कलर भी बहुत अच्छे है, नेचर वाइज बहुत बढ़िया कलर, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं थोड़ा पास जानना चाहूंगा, इससे पहले गाड़ियाँ कौन सी रख चुके हो आप अभी तक? यानी पिताजी के टाइम से हमने यूज किया, तो पहले हम ओमनी कार थे हमारे पास, फिर बाद में फोर्ड की फिगो थी, फिएस्टा थी, बाद में सियाज थी। सियाज हमने 2016 में लिया था, वो भी 2.25 लाख किलोमीटर चलाने के बाद हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया। फिर बाद में क्रेटा लिया, सेकंड लिया था, फिर क्रेटा के बाद हमने हैरियर ही चॉइस किया। फिर जैसे कि आपने कहा 3.5 लाख, मतलब रनिंग अच्छी खासी आपकी? हाँ, रनिंग अच्छी खासी। सो पहले तो आप सब पेट्रोल डीजल ये गाड़ियाँ यूज करते थे। हाँ। ईवी पे क्यों आए? मेजर क्वेश्चन मेरा यही बनेगा, इस हैरियर ईवी पे क्यों आए? कैसे आपकी रिसर्च चालू हुई, क्या क्या आपने गाड़ियाँ देखी, फाइनली कैसे पहुंच गए? एक्चुअली क्या था, ईवी लेने का प्लान 3 से 4 साल पहले से, जब नेक्सॉन आई थी स्टार्ट से, वो टाइम से प्लानिंग थी, जो MG के आई थी नहीं क्या, बट घर वाले तैयार नहीं थे। घर वालों को वो टाइम पे देखो कुछ स्पोर्ट होता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी ईवी में नहीं क्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी, और रेंज भी बहुत कम थी वो टाइम पे। राइट। तो बाद में कैसा हुआ, हम लोग का रनिंग ज्यादा है, हम लोग का रनिंग मंथली समझ लो 4 से 5 हजार किलोमीटर का रनिंग है। अरे बाप रे। तो समझो 4 से 5 हजार किलोमीटर का अपन इतना कॉस्ट फ्यूल में दे रहे। राइट। तो फ्यूल इतना कॉस्ट जा रहा है, इससे अच्छा अपन ईवी कार क्यों ना ले। सही है, सही बात है। तो थोड़ा घर वालों को कन्विंस करने का थोड़ा सा टाइम लगा, बट एक बार उनको समझ में आया तो हम लोगों ने फिर ईवी फाइनल कर दी। ओके, सो ऐसे आप ईवी तक पहुंचे? हाँ, बेसिकली समझो क्रेटा हो, सियाज हो, कोई भी कार हो, अभी समझो जिनकी भी रनिंग महीने में 4 से 5 हजार किलोमीटर है ऑलरेडी, तो उनको 3 से 4 साल में उनकी गाड़ी के पैसे आप फ्यूल में वेस्ट कर रहे हो। राइट। ईवी में आपके पूरे पैसे बच रहे। हाँ, एक 10,000 किलोमीटर चलाने को अपने को 80 हजार से 1 लाख रुपए अपने को चार्जेस लग जाते हैं फ्यूल में, इजीली लग जाते। वैसे ईवी को घर पे चार्ज किया तो अपने को 8 से 10 हजार में अपन 10,000 किलोमीटर चल जाता है आराम से। 1 रुपीज प्रति किलोमीटर पे अपन कार चलाते हैं आराम से। राइट। और कार भी बहुत बड़ी, 4 जन भी जा रहे हैं, AC भी हो रहे हैं, मजा भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और क्या होना। और कॉस्ट सबसे बड़ी बात कम हो गई पूरी। हाँ। ईवी लेने की जब आपने सोचा, ये ख्याल नहीं आया मेरे को चार्जिंग का तकलीफ होगा बाद में, मतलब मैं कहीं भी ट्रिप वगैरह पे जाऊंगा तो कुछ ऐसा मतलब इशू हो सकता है, मतलब मैं सिटी में घुमाऊंगा, ट्रिप वगैरह का आपने सोचा? नहीं? तो पहले गाड़ी लेने के पहले हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा 2 साल 1 साल हमने थोड़ा सर्च किया कि अपन कहाँ जाते हैं, कौन से रोड पे चार्जर है, गाड़ी कितना रेंज देते हैं। हम लोग क्यों वेट किए इतने दिन तक कि हमें एक अच्छा रेंज वाली गाड़ी चाहिए थी।
तो जब हैरियर लॉन्च हुई, XV9 भी उससे पहले लॉन्च हो गई थी, लेकिन मेरी हाइट के वजह से, बॉडी की वजह से मुझे वो सूट नहीं हो रही थी। तो हैरियर ने उन्होंने जब लॉन्च किया, उनका रेंज देखा, तो फिर अपने को कैपेबल लगी, तो उतनी गारंटी हुई कि हाँ अपन 50% तो कहीं ना कहीं अपन चार्ज कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि हम लोग करते कि वो पूरा जीरो करके फिर से न्यू स्टार्ट चार्ज करे। हम लोग कैसे करते हैं, समझो गाड़ी में 400 की रेंज है, 400 की रेंज है गाड़ी में, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपअप करते हैं, हर 200-250 किलोमीटर पे टॉपअप करते हैं। अच्छा, हाँ। तो हम कितना भी लंबा जाए, दूर जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं। राइट। और कहीं पे भी बाहर फूड कोर्ट में चार्जर अभी अवेलेबल है। पहले तो बहुत समझो ना के बराबर थे, 30 किलोवाट के थे, बहुत टाइम लगता था। अभी कैसे हो गया, जहाँ पे भी फूड कोर्ट है, अच्छा अपन ने चार जोन ऐप है, जियोन का चार जोन है, MG के ऐसे कोई ऐप है, उसके अंदर अपने को सब चार्जर दिख जाते हैं, कौन सा कितने वाट का है, कौन सा चालू है, कौन सा बंद है, किधर खाना मिल रहा है, सब। तो इस हिसाब से अपन 200 किलोमीटर के पहले प्लान कर लेते हैं कि अपन यहाँ तक जाएंगे, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, लंच भी कर लेंगे, और एक आधे घंटे में गाड़ी चार्ज भी हो जाती। अच्छा, आपको ऐसा नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे टाइम करे, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट इनफ। हाँ, उतना टाइम अपने को लग ही उतने टाइम पे तो खाना खाने में, ब्रेकफास्ट करने में, रिलैक्स करने में लग जाता है, आराम से लग जाता है। तो मतलब चार्जिंग का तो इस समय देखे तो कोई तकलीफ है नहीं, मेरे को लगता है ना। पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जितने नॉलेज होगी अच्छा उतना अच्छा। अच्छा, कहीं पे भी निकले तो थोड़ा सा ऐप, कौन से ऐप में आप साउथ साइड जाएंगे तो अलग ऐप है, नॉर्थ यानी मनाली साइड, हिमाचल साइड जाएंगे तो अलग ऐप्स में ज़्यादा चार्जर है, आप केरला साइड जाएंगे तो अलग चार्जर्स है, उनके फिर क्वांटिटी भी बहुत बड़ी वहाँ पे, जो अपने ऐप में नहीं दिखेंगे, लेकिन वो एक बार आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये ऐप है, उसके अंदर तो बहुत चार्जर अवेलेबल है। अच्छा। और अभी तो हम लोग जहाँ गए, पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहे, आपको रास्ते में जाते जाते प्राइवेट चार्जर बहुत चालू हो गए, यानी ऐप में नहीं रहते, आप वहाँ पे जाने का, चार्जिंग करने का, यूनिट के पैसे देने के, खत्म। अच्छा, प्राइवेट चार्जर। ओके। इन लोगों ने अभी बड़े बड़े बिजनेस भी स्टार्ट किए इसमें, जो 4 चार्जर बड़े बड़े 120 किलोवाट के लगाते और प्राइवेट चार्जिंग कर देते। ओके। और वैसे ही अपना 75 किलोवाट आवर का है ना? हाँ, 75 किलोवाट का। ओके। बैटरी के मच्छे से अंदर बैठ के बात करेंगे। अब गाइस देखो, बारिश गिर रही है। सही, बारिश का मौसम है, पुणे है, सो ठीक है, बारिश में बनाते अपने को क्या, एंजॉय करते हुए एंजॉय करते। सही है सर। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी इस मॉडल पे, क्यों आए आप ये, जैसे कि ये वेरिएंट टॉप एंड है, एम्पावर QWD, इस वेरिएंट पे क्यों आए, इसके नीचे वाले वेरिएंट्स पे क्यों नहीं गए आप? हमें बेसिकली नीचे वाले वेरिएंट पे नहीं जाना था, अभी गाड़ी तो बार बार होती नहीं, एक बार ही लेंगे। और हमारे जो लॉन्ग ट्रिप होते वहाँ पे हमारे, जब भी हमको जरूरत गिरती है लॉन्ग ट्रिप पे, जो आप पहाड़ रहते हैं, थोड़े सा बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, आप कभी पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 4 व्हील की मस्त जरूरत है, स्नो में बर्फ जरूरत पड़ती है, जो सी लेवल के पास जो रेती रहती है उसमें थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं अपन, हिल एरियाज में बहुत आसान से गाड़ी चल जाती है। तो इसके वजह से हमें टॉप मॉडल ही यानी QWD लेना था, यानी पहले से ही चाहत थी कि अपने पास एक तो बाइक हो तो एक अच्छी हो, नहीं तो फिर 4 व्हील हो तो QWD हो, यानी 4 व्हील ड्राइव हो। ओके। तो ये ओवरऑल सब मैनेज कर रही थी, तो हमने ये कार लिया टॉप मॉडल। सो जो QWD है ये टॉप एंड में आ रहा है ना? हाँ, टॉप एंड में। इस वजह से आप नीचे नहीं गए? हाँ, नीचे नहीं गए। या फिर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट थी स्पेसिफिक, ये फीचर चाहिए मुझे, वो नहीं, फीचर्स का वैसे कुछ नहीं, मेरे बेटे को सनरूफ बहुत पसंद है। हाँ, जहाँ पे भी घूमने जाते तो सनरूफ मस्ट इम्पोर्टेंट था। मेरे बॉडी हाइट के हिसाब से मुझे हैरियर थोड़ी सी बेस्ट थी, तो मैंने वो सब ओवरऑल मिला के फिर हैरियर ही चॉइस किया और टॉप मॉडल चॉइस किया। अब थोड़ा सा मैं इसका शोरूम में सर्विस एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। सबसे पहले शोरूम का बताइए, जैसे कि बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैंने बुकिंग किया था हड़पसर रोड पे साई बाबा मोटर्स के यहाँ पे, तो थोड़ा शोरूम का मुझे डिले हुआ, डिलीवरी में बहुत डिले हुआ, उन्होंने फॉल्स कमिटमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा दिए थे। हैरियर बहुत पीक में थी, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम जल्दी देंगे, पेमेंट भी मांग लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने डिले कर दिया, यानी 3 से 4 मंथ डिले किया। शोरूम डिलीवरी एक्सपीरियंस इतना खास नहीं रहा, बिल्कुल भी खास नहीं रहा, बट सर्विस एक्सपीरियंस जो है, तो हम लोग को शॉ मोटर करके अमनौर के आगे मुंडवा के यहाँ पे, वहाँ पे अकबर शेख करके पर्सन है जो ईवी के लिए मास्टर है, बहुत बढ़िया है, वो बहुत हेल्पफुल है। यानी हम लोग सर्विस को कहीं पे भी ईवी लेके, आप कोई भी पूना से हो तो आप सर्विस के लिए शॉ मोटर में ही जाना, और एक अकबर शेख करके जो है उनसे ही मिलना, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी बहुत बढ़िया सर्विस है उनकी। सेल्स का कोई नहीं, सेल्स खाली 1 डे का 1 आवर का टाइम रहता है, बस सेल्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो ईवी को जो मेजर इशू जो है ईवी का, कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, किस में डिले होता है, किस में सर्विस सही नहीं रहती,
लेकिन मैंने खुद होके 6 मंथ से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ शॉ मोटर्स का, बहुत हेल्पफुल है, सर्विस भी बहुत बढ़िया देते हैं। उन्होंने हमें पर्सनल नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे भी समझो रुके अपन, कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर तो हम लोग फोन करके भी सॉल्व कर देते हैं। ओके ओके, तो आप पूरा रिकमेंड करोगे वो हाँ, शॉ मोटर्स सर्विस के लिए? हाँ, एमनोरो के आगे बहुत बढ़िया। सर मैंने एक इसका नेगेटिव बहुत मेजर सुना है, मतलब वीडियोस मैंने खुद देखे, कमेंट्स देखे लोगों के, इसका टायर, क्या कहानी इसके टायर की? गुडियर के जो टायर्स है हैरियर ईवी के लिए इतने खास नहीं, अच्छा। यानी वो जल्दी घिस जाते, 20-25,000 में खराब हो जा रहे, बहुत सारे कट लग रहे, तो बहुत, मैंने तो कम से कम अभी 6 महीने में 2 बार टायर चेंज किए। अच्छा। एक कंपनी की तरफ से किया, 2 खुद खर्चा करके किया, बस ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप गुडियर के टायर मत देना गाड़ी को, उसमें इतना ये नहीं। अभी मैं भी पर्सनल समझो, मेरे को भी चेंज करना है पिछले 2 टायर, तो मैं उधर ही कर दूंगा, ब्रिजस्टोन हो गया, मिशलिन हो गया, टायर का इशू है गाड़ी को। आप जैसे कि ग्रुप में भी जुड़ोगे हैरियर ईवी के, हाँ, तो उनमें भी मतलब आते मेरे पास पूरे इंडिया के 500 प्लस का एक ग्रुप है, हैरियर ईवी ओनर है, सब ओनर्स है हैरियर ईवी के। उनमें 80% टायर का इशू उनमें सबने फेस किया हुआ है। ओके, तो सबने ऑल टेरेन टायर जो ग्रुप है हमारा, वो बहुत यानी ट्रैवल प्लान बड़े बड़े करते, यानी मनाली हो गया, लद्दाख का हो गया, कश्मीर का हो गया, उधर वो प्लान करते हमेशा, वो बर्फ में भी जाते, सब जगह पे वो लोग ट्रैवलिंग बहुत बड़ा बड़ा ट्रैवलिंग करते अच्छी जगह पे। तो उन लोगों ने टायर मोस्टली चेंज कर दिए उन्होंने। इशू है ये? हाँ, कंपनी के साथ में जो टायर आ रहे हैं उनके साथ इशू तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब सर, अब मेजर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने जैसे कि आपने मेरे को पहले बताया, डिस्कस किया था हमने गाड़ी के बारे में, इतने लंबी लंबी आपने ट्रिप की है, पुणे टू मनाली, पुणे टू धनुषकोटी, गोवा, कैसा एक्सपीरियंस है? मेरे को एकदम डिटेल में बताइए, क्योंकि यही चीज़ लोगों को हेल्प करेगी। क्योंकि आपने प्लानिंग कैसे करते हो एक ईवी के साथ में? आपने कोई, आपको लगा नहीं यार मैं ईवी लेके जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं फंस जाऊँगा, जो कि आम आदमी सोचता है ईवी को ले जाने, दूर ले जाने से पहले, तो आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं? और कैसा एक्सपीरियंस था वापस आते, कैसा एक्सपीरियंस था? ये देखो, मुझे घूमना पसंद है, मेरे फैमिली को भी पसंद है, बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, लेकिन जो मजा रोड पे वो आपको बाय फ्लाइट नहीं रहेगा। सही बात है। बाद में अपने मन में गट्स होने लॉन्ग ट्रिप के लिए, और ईवी लेके जाने में ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हैरियर हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमने ट्रिप किए हुए, पुणे से लेके हम लोग मनाली गए थे, उसका रूट था हमारा, पुणे से हम लोग निकले, पुणे से इंदौर, इंदौर से जयपुर, जयपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, ओके, शिमला और मनाली। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, कई चार्जरिंग का इशू नहीं हुआ कि बहुत कम चार्जर बचा, रेंज बहुत बढ़िया है गाड़ी के, तो इसके वजह से दिक्कत का कोई तकलीफ नहीं। बाद में हम लोगों ने गोवा किया है, आपको हमने गोवा 2 टाइम किया हुआ है। गोवा का एक्सपीरियंस है, हमने खाली सिंगल चार्ज कोल्हापुर में करते और सीधा गोवा जाते, ओके, सिंगल चार्ज में गोवा है, आराम से गाड़ी जाती, कोई दिक्कत नहीं। बाद में दूसरा हम लोगों ने बड़ा जो ट्रिप किया है अभी लास्ट 2 मंथ पहले हमने किया था पूना से लेके हम लोग गए थे बैंगलोर, बैंगलोर से ऊटी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, धनुषकोटी, पूरा ट्रिप हमने किया गाड़ी के साथ में। वहाँ पे जो चार्जर है वो अलग अलग, यानी जियोन कंपनी करके चार्जर है, वहाँ पे बहुत सारे चार्जर है। आप मनाली साइड जाएंगे तो आपको MG का एक ऐप है, उसके अंदर आपको सब चार्जर वहाँ पे दिखेंगे अवेलेबल, कहाँ चार्जर है, कहाँ नहीं है। चार्जिंग का हिस्ट्री कैसे रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जर कंपनी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप समझो मनाली जा रहे हो तो आपको अलग ऐप यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारे चार्जर दिखेंगे, आपको 1000 ऑफ चार्जर दिखेंगे रोड पे, ऐसा नहीं कि 2-4-10 चार्जर दिखे, आपको हर 50, 20, 30 किलोमीटर पे चार्जर अवेलेबल है। ओके, जहाँ जहाँ फूड कोर्ट रहते हैं वहाँ बड़े बड़े चार्जर आ गए। केरला साइड जाएंगे तो जियोन कंपनी करके, जियोन चार्जर, उनके तो बहुत ज्यादा चार्जर है पूरे केरला में। अच्छा, बड़े बड़े प्लेसेस में बहुत बड़े बड़े चार्जर लगे हुए, तो कोई चार्जिंग की भी दिक्कत नहीं और ट्रिप की भी कोई दिक्कत नहीं। हमने मनाली गए थे तो हमने गाड़ी स्नो में भी चलाई, गोवा गए थे तो हमने बीच के ऊपर भी चलाई, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें कभी। सो ये रियली मतलब QWD आपको काम में आया? हाँ, बहुत काम में है। हम मनाली गए थे तो हमने पूरे इसको स्नो में गाड़ी चलाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे दोस्त है जो, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो लोग बिलोंग करते दिल्ली से, ओके, तो उनका भी एक्सपीरियंस बोलता हूँ। वो लोग कम से कम 3 फीट के स्नो में उन्होंने पूरा कम से कम 60 किलोमीटर कार चलाई थी हैरियर ईवी। अच्छा, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। QWD हो तो कोई टेंशन का काम ही नहीं, टेंशन ही नहीं। हाँ, और जब आप मनाली गए तो मतलब लेने के बाद पहली ट्रिप वही हो गया? नहीं, पहली ट्रिप हमारी गोवा हुई थी, फिर जनवरी में हम लोग मनाली गए थे। जो लॉन्ग ट्रिप यही थी मनाली वाली पहली? हाँ, पहली मनाली थी।
ओके सर, थोड़ा सा मैं और डिप में पूछना चाहूँगा, प्लानिंग कैसे किया आपने? प्लानिंग, बच्चों को छुट्टी लगी थी हम्म। तो हमने सडनली प्लान किया था। आज प्लान किया और कल निकल गए। अच्छा। ऐप के वजह से फायदा होता है, कोई चार्जिंग को यानी कहीं पे भी आपने को हर जगह पे चार्जर दिख ही जाते, खाली नॉलेज होना जरूरी। सही है, नॉलेज। विदाउट नॉलेज अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर आप रोते बैठोगे कि ये नहीं हुआ, चार्जर है आपने को पता ही नहीं, आपने को पता ही नहीं कौन सा अवेलेबल है। ऐसा नहीं, अपने पास मोबाइल रहते हैं, मोबाइल में ऐप रहते हैं, उसके अंदर तो बहुत सारे चार्जर आज तो हो गए। सही है। 120 वाट के चार्जर, 60+ वाट के चार्जर तो अभी हर जगह पे आ रहे। अभी महिंद्रा के चार्जर आ रहे हैं, हुंडई के चार्जर बहुत ज्यादा हो गए। महिंद्रा ने भी सेटअप जोर में चालू किया, अभी हुंडई ने भी सेटअप बहुत बढ़िया चालू किया। राइट। यानी अभी बढ़ रहे। अब 1-2 साल में और देखेंगे तो सब जगह पे पूरा एकदम फुल हो जाएगा। नहीं नहीं, यानी सीएनजी से जितना लाइन आप लगा रहे हो उससे तो कम टाइम में गाड़ी चार्ज करके आप भाग जाओगे। वो तो बात है, वो बात जो सही है। सीएनजी का आप 1 आवर्स रुक रहे हो, इससे ज्यादा तो आप ईवी में फास्ट चार्जिंग करके निकल जाओगे। ओके, सो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई ना ट्रिप में? नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस चार्जिंग के बारे में तो कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। जब टॉप पे गए आप मनाली में, हाँ, तब वहाँ पे कुछ चार्जिंग ऑप्शन थे? मनाली में द ग्रैंड मनाली होटल करके, हाँ। मनाली में बस उसके नीचे एक चार्जर है, बाकी इंडियन ऑयल का एक चार्जर है, 2-3 चार्जर अवेलेबल है। बस ज़्यादातर 100% रिकमेंडेशन ये रहेगा कि वो ग्रैंड मनाली होटल के नीचे वो चार्जर है, वो यूजेबल अच्छा है। अब इतने लंबी जर्नी कर ली तो अभी तो मतलब आप प्योर रिकमेंड करोगे लोगों को, ये भी ले सकते हैं ना? हाँ, ये भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली लेने से जिनका चलना 200, 250, 300 किलोमीटर, वो नीचे वाले वेरिएंट में जा सकते हैं। जिनका रनिंग कम है, जिनको सिटी टू सिटी, सिटी टू 200-300 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर जाना है, तो आप बिंदास नीचे वाले वेरिएंट में आप गाड़ी ले सकते हो। लेकिन आपको मालूम है कि आपका रूट ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है आपकी, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते चार्जिंग को, तो आप मेरी रिकमेंडेशन करो कोई भी लो, महिंद्रा लो या टाटा लो, टॉप मॉडल लो, यानी टॉप वेरिएंट लो, और ज़्यादा बैटरी पैक वाला लो। उससे फायदा होगा कि आपको हर जगह पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और QWD जो एडवेंचर वगैरह करना, मतलब स्नो वगैरह उनमें जाते हैं, वो तो आपको समझो हैरियर में मिलेगा या सियारा जो आ रही है अभी उसमें मिलेगा। महिंद्रा में तो अभी तो चॉइस नहीं है। और आज 30 तारीख है, आज ही सियारा ईवी का लॉन्चिंग है। आज ही लॉन्चिंग है। ओके, आपने ये 75 किलोवाट वाला लिया है? हाँ। ये टॉप एंड में ये आता है ना? इसके नीचे 65 वाला है? नहीं, सेकंड टॉप में भी 75 आता है। ओके, हाँ, मतलब इसके नीचे 65 वाट वाला है? हाँ, 65। ये 2 ऑप्शन ही है? ये 2 ऑप्शन है। ओके, तो 65 वाट में तो मेरे को ख्याल से 500 550 की रेंज है ना उसमें, क्लेम कंपनी ने क्लेम करी है। समझो ये 400 450 जाती होगी। हाँ, नहीं, आपको कंपनी ने कितनी क्लेम की इस? 630 है। हाँ, 630। 630, तो ये 400 450 आती, तो 65 वाट वाली भी 400 प्लस ही जाएंगी। इसका कारण ये टॉप मॉडल है, इसमें फ्यूचर ज़्यादा है, ये बैटरी कंजन थोड़ा ज़्यादा करती है। राइट। तो इसको थोड़ा पिकअप करो अपन, 60 की प्लस से थोड़ा भी एक्सेलरेशन दिया तो 4 व्हील में जाती ऑटोमेटिक। इसका कोई अलग से ये नहीं है, ये अपने आप समझो, आप जितना रेस करोगे तो अपने आप 4 व्हील, चारों टायर इसका यूज हो जाते हैं इसका, नहीं क्या मोटर चारों में जाते हैं। वैसे 2 व्हील में वो बेनिफिट हो जाता है। उसमें को भी रेंज 400 प्लस ही मिलेंगे मेरे हिसाब से। ओके, और मैंने जिनको मिला हो तो 380 प्लस ही हो भी, उनको भी रेंज का इतना इशू नहीं। हाँ, इसमें डुअल मोटर आती है ना? हाँ, इसमें डुअल फ्रंट में भी रियर में भी, जो कि अलग अलग पावर प्रोड्यूस करती है। यानी 50 किलोमीटर का फर्क गिरेगा, 40-50 किलोमीटर का समझो। लेकिन यही 40-50 किलोमीटर आपको पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ये कोई टाइम पे बहुत फायदे में रहते हैं। ये आपको 40 किलोमीटर आप आज लेते समय नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, ये आपको 50 किलोमीटर का अहमियत उस दिन पता चलेगी। हाँ, तब लगता है 1-1% मतलब, तो टाइम पे फिर अपने पास अवेलेबल रहता है चार्जिंग। अपने पास समझो अपने को 100 किलोमीटर बचा है, नहीं क्या अपने को जाना है, तो बस अपने पास अवेलेबल है तो अपना माइंड शांत रहता है। सही है। तो टॉप मॉडल का फायदा अलग ही, ज्यादा रेंज का फायदा अलग ही। हाँ सर, करंट सिचुएशन चल रही है ना, मुझे पक्का पता है आप खुशी होगे, जैसे कि वो इथेनॉल वगैरह सब कुछ चल रहा है। राइट। तो आपका क्या मानना है जो अभी चल रहा है वो सिचुएशन, मतलब E20, E85, E100, जो कि वो मतलब इथेनॉल मिला रहे पेट्रोल में, ओके, जिनकी वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, जो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं। बट अभी ईवी का तो खुद मोदी जी कह रहे हैं, हाँ, आप ईवी लो। उसी वजह से मतलब आपने ईवी लिया, आपको टेंशन ही नहीं उन सब चीज़ों का ना? हाँ, वो सब उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ। फ्यूचर में छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो सर वो उतना मैनेजेबल कर लेंगे। हाँ, मतलब अपने ईवी लेके ये बात ईवी अच्छी लेके मेन क्या अपना मनी भी बहुत से होता है। अब गाड़ी लेते समय पैसा हो जाता है, लेकिन अपना जो बाद में जो अपन 10 साल गाड़ी चलाने, ऐसा नहीं कि अपन आज ले और 2 साल बाद चेंज करें। अभी मेरे हिसाब से तो मेरे 10 साल तक तो गाड़ी हटेगी नहीं आराम से। सही सही। तो तब तक तो मेरे हिसाब से गाड़ी 6-7 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर तो इजी चल जाएंगे।
अपन जिस रहे हिसाब तो से 6 लाख running है, किलोमीटर था, 5 से 6 लाख किलोमीटर इजी अपन चला लेंगे इसको। हाँ तो इस हिसाब से अपन ने उसका कैलकुलेशन किया तो गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, ऊपर से 30 लाख भी बच जाते हैं। सही। और उसके बाद इतना ईवी का डेवलपमेंट हो रहा है तो और बेनिफिट्स मिलेंगे आप जब बेचने जाओगे मेरे ख्याल से। हाँ ये देखो, अभी ये पार्ट ऑफ बाद में का पार्ट है बेचने का, तो अभी तो कोई सवाल ही नहीं नहीं है जब भी इसका। आप, जो क्योंकि तब होगा अभी वो मार्केट में, देखो ईवी का तो उतना रिसेल वैल्यू नहीं है हाँ। आज के कंडीशन में, कोई भी ईवी तक लो। आज के इसमें तो नहीं है। आज मैं 5 साल में पहले भी यही देख रहा था, मैं सेकंड भी ईवी लेने का कोशिश करने देख रहा था। आप बाद में भी और 2-4 साल देखो, आपको ईवी को सेल रीसेल में मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, आपको उसमें लॉस ही होने वाला। ओके। आप आज लेंगे और आप कल 2 महीने बाद बेचने जाओगे तो आपको सीधा सीधा 30%, तो 30 है, मैं तो बोलता 40% भी आपको घाटा खाना पड़ेगा। रीसेल में वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कार लो, एमजी लो, महिंद्रा लो, टाटा लो, बट यूज करो। आप ले रहे हो ना, सोच समझ के गाड़ी लो, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस हिसाब से गाड़ी लो। ओके। हाँ, लेते समय ऐसा मत करो कि भाई अपने 2 लाख बच रहे तो अपन सस्ता वाले ले लेंगे। हाँ आप लेते समय आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसका पूरा जजमेंट लेके फिर आप गाड़ी लेना। मैंने वीडियो में वही कहा, आप लेते समय टॉप मॉडल लेना, ज्यादा बैटरी बैक वाली गाड़ी लेना। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते, मैंने भी सबको वही कहा, भाई लेंगे तो बड़ा बैटरी बैक गाड़ी लो, यानी आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ एक 5 मिनट शेयर करता हूँ। मैं जा रहा था इंदौर से लेके कोटा, 300 350 350 किलोमीटर का रनिंग होगा, कोटा से जयपुर जाने वाले थे हम लोग। तो उसके अंदर मुझे इंदौर से कोटा चार्जर है, लेकिन हाईवे छोड़ के चार्जर है। तो मैंने 2-3 गाड़ी जो मुझे एक आगे फूड कोर्ट लगा कोटा के पहले, एक 50-60 किलोमीटर के पहले कोर्ट लगा। मैंने तो इंदौर में उज्जैन में फुल चार्ज करके गया था चार्जिंग। तो उसमें नेक्सॉन बंद पड़ी थी, एमजी के गाड़ियां बंद पड़े थे, टो करके 8-8 हज़ार रुपये दिए उन्होंने खाली टो करने के। ओके। क्योंकि बीच में चार्जर अवेलेबल नहीं थे, थोड़ा सा आउटसाइड था, ऐप में हर ऐप में नहीं दिख रहा था, जो एमजी वाला बोला उसमें दिख रहे थे, लेकिन अदर जो अपन लोग नॉर्मली यूज करते अदर ऐप उसमें नहीं दिख रहे थे। अच्छा। इंडियन ऑयल का दिख रहे थे लेकिन वो दूर थे। फिर बेसिकली उनको वहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। इससे अच्छा गाड़ी लो, अब तो लॉन्ग रेंज लो। सही है। तो मेरे पास उतना भी वहाँ पे 6 चार्जर थे कोटा के 50 किलोमीटर पहले। तो 6 चार्जर में 6 कार, उसमें 10 गाड़ियाँ और आई थी, सब चार्जिंग को लगे थे। तो हम XV9 वाले एक हम लोग थे, हमारे पास अवेलेबल थी बैटरी कम से कम 35%, 40%, 38% अवेलेबल थी। तो हम रुके नहीं, हम सीधा कोटा गए, चार्जिंग किए, जयपुर के लिए निकल गए। ये भी ऐसा इंसिडेंस होता है जो हमने देखा है। और बड़ी बैटरी का हाँ, लो बैटरी, हाँ यही फायदा होता है। हाँ। इसमें दूसरा फायदा और भी है, अभी अपन हिल एरिया में जाते हो, जाते टाइम आपका बैटरी थोड़ा फास्टली कम होता है, लेकिन आप उतर तो रीजनरेशन से बैटरी भी बढ़ जाता है। सही है। हाँ। यानी इतना भी उसमें इफेक्ट गिरता नहीं। हाँ। अपन जब लंबे ट्रिप में जाते तो समझो आप थोड़े से कोल्ड जगह पे जाते हो, मनाली हो गया, उसके आगे हो गया, तो वहाँ पे ठंड बर्फ के टाइम में बहुत ज़्यादा रहती, तो टेम्परेचर माइनस रहता, -10, -20, -10 के नीचे रहते आराम से, 6-7 10 के नीचे। राइट। तो वो टाइम पे क्या होता है, मेरे दोस्त से इंसिडेंस हुआ है, जो बारालाचा पास वो साइड गए थे वो लोग, अभी स्पीति वैली लास्ट टाइम उन्होंने किया था। तो उनको प्रॉब्लम ये फेस किया था उन लोगों ने, एक ही गाड़ी को प्रॉब्लम आया था, माइनस टेम्परेचर में गाड़ी चार्ज नहीं लगती तुरंत। अच्छा। उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आना चाहिए। एक इशू है, ज्यादा माइनस टेम्परेचर बोल रहा हूँ मैं। ओके। आपके तो डीजल गाड़ियाँ भी चालू नहीं होती वो, हाँ वो भी जम जाती है, पूरा पैक तो हो जाती है। ज्यादा यहाँ पे जो है, यानी जो ज्यादा माइनस हो गए तो उसको थोड़ा सा हिट होने देना पड़ता। मैं ज्यादा माइनस क्यों ना, बहुत ज्यादा। ओके। और बाद में हम लोग रामेश्वरम गए थे, मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, कन्याकुमारी से लेके हम लोग रामेश्वरम गए थे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास चार्जिंग बहुत थी, मेरे को कम किलोमीटर जाना था, तो मैंने बहुत रफ चला था, रफ यानी 130-150 के इसमें मैंने ट्रैवलिंग किया था। और उस टाइम पे 38 के आसपास टेम्परेचर था। अच्छा। बाहर तो दो ने, एक बाहर भी टेम्परेचर हाई था और मैंने गाड़ी भी बहुत चलाई थी, तो दोनों फिर गाड़ी तुरंत चार्जिंग को लगे नहीं। इनका ऐसा रहता है, जब गाड़ी हीट होगी थोड़ी ज़्यादा, नहीं ज़्यादा अपने भगाई या हीट हो गया, बाहर बहुत टेम्परेचर है, तो उसको थोड़ा सा गाड़ी को शांत 15-20 मिनट आपको गाड़ी बंद करना पड़ेगा। थोड़ा 15-20 मिनट नॉर्मल पोजीशन में आना देना पड़ेगा, 32 के अंदर उसका टेम्परेचर वगैरह हो गया अंदर का, फिर आप चार्जिंग को लगा सकते हैं। या तो नहीं तो फिर लकी थी नहीं, उसमें अपने को नोटिफिकेशन आता है चार्जिंग प्रॉब्लम, एरर आ रहा है। यानी 1-2 इशू होते, ठंड में भी होते और हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर पे आप शेड के नीचे थोड़ी देर रुक हाँ, थोड़ी देर किधर भी आप 15-20 मिनट के लिए भी आपने, आधे घंटे के लिए थोड़ा सा आपने रेस्ट किया, फिर लगा आप चार्जिंग लग जाते। ओके।
जो सर आपने माइनस वाला बोला, उस समय अगर हो जाती तो उसमें कैसे, उसमें क्या करना है? उसमें भी ऐसे नॉर्मल रुकना है अभी उसमें वो लोगों ने क्या किया था, क्या? हाँ। उन्होंने टो करके गाड़ी नीचे लेके गए, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे इतना ठंड था। स्पीति वैली आप यूट्यूब पे डालो, बर्फ के टाइम में 2-3 महीने पहले, ये फरवरी की बात है, ये चार्जिंग कोई गाड़ी होगी नहीं, इतना बर्फ रहता वहाँ पे, इतनी ठंड रहती। ओके। और वहाँ पे लाइट भी नहीं था वो टाइम पे, तो उन्होंने टो करके नीचे लाई थी, चार्जिंग किया, फिर उन्होंने स्पीति वैली कंटिन्यू किया, पूरा स्पीति वैली ट्रिप आगे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जगह पे ये प्रॉब्लम, आपको मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, हाँ, माइनस भी चीज बता रहा हूँ, प्लस भी चीज बता रहा हूँ। हाँ, नहीं हेल्प भी करेगी ना लोगों को। आप जा रहे होगे तो पूरा माइंड लेके चलो, पूरा माइंड लेके चलो। आपको फैमिली को भी बोल के लेके चलो, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो। आपने जैसे कहा, मेरे तो टेंशन फ्री हूँ, गाड़ी बंद भी पड़ गई तो हम चले जाएंगे ट्रैवल हाँ, करके। ये देखो भैया, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हाँ। आपको खुशी भी होना है, थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, तो थोड़े बहुत दिक्कत आ सकती आएगी। मुझे तो ये देखो, मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा ट्रिप किया। पुणे से लेके मनाली ट्रिप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लंबा ट्रिप, अच्छा ट्रिप है, अच्छा ट्रिप विद फैमिली। मेरा 6-5 साल का बेटा है, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। रामेश्वरम की भी ट्रिप छोटी नहीं है, यानी इंडिया के दोनों टोके, अपन एक ये वाले एक इधर वाले, दोनों भी जगह हम लोग जाके आए। हाँ। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 4 व्हील, एक बात बोलता हूँ, 2 व्हील और 4 व्हील में क्या फर्क है, यानी कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ये देखो, कोई XUV9 वाले भी देखने वाले हो गए, उन्होंने भी फेस किया होगा ये प्रॉब्लम, ये आप चेक कर लो एक बार, आपको यकीन ना होगा तो। जो भी ईवी ऑन करते हाँ, जो भी ईवी ऑन करते आप एक बार चेक कर लो। समझो आप हिल एरिया में जा रहे हो, टर्निंग ले रहे हो, हिल में जा रहे हो, तो आपका 2 व्हील वाला जो टायर है, जो 2 व्हील जो रहता है, उनके टायर स्पिन होते हैं। हाँ, राइट। तो ये चढ़ने में थोड़ी दिक्कत देते, चढ़ते बट थोड़ी सी दिक्कत देते, टायर स्पिन होते हैं उनके, पीछे वाले टायर जो भी हो, टायर स्पिन होते। लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव कार है ना, उनके टायर स्पिन नहीं होते, इजी चढ़ जाता है। ऑल व्हील का ये बहुत बढ़िया फायदा है। ओके। ये सबका एक्सपीरियंस है, मेरे पास 100 से ज्यादा पर्सनल XUV9 वाले के नंबर है मोबाइल के मेरे पास। आपको नंबर दे देता हूँ, लगे तो आप पूछ लो। नहीं, आपने अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया इतना अच्छा, तो हेल्प तो 4 व्हील का क्या प्रॉब्लम आता है, 4 व्हील का क्या फायदा होता है, जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनको सिटी में करने का है, 200-250 किलोमीटर जाने का है, उनको जरूरत ही नहीं 4 व्हील की, तो मत लो आप बेसिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे आगे 2 ट्रिप हो रहे हैं हमारे, एक गाड़ी के साथ में 2 ट्रिप हो रहे हैं हमारे। एक तो इस ईयर में हो गए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में हो गए। कुछ अदर प्रॉब्लम की वजह से इस ईयर देखते अभी होगा नहीं होगा। हमारे एक गाड़ी के साथ 2 ट्रिप अभी करने वाले, हम एक ट्रिप करने वाले नेपाल, पूना से नेपाल, और एक ट्रिप करने वाले अपन नेपाल से, अपना पूना से भूटान। ऑलरेडी गाड़ियाँ गई है, XUV9 वगैरह, मैंने वीडियो वगैरह देखे, उनके कांटेक्ट में भी हम, तो भूटान के भी देखे, कोई प्रॉब्लम, बिहार से होके जाते। तो ये भी ट्रिप हम लोग आगे चल के करने वाले गाड़ी के साथ में। बढ़िया है सर, करते रहो ट्रिप। और हम लोग अभी एक छोटी सी बात और एक बोलता हूँ, हम पूना से मुंबई 2 बार सिंगल चार्ज में रिटर्न हुए। 2 बार? हाँ, 2 बार हुए, यानी बीच में एक बार हम लोग बाहर गए थे तो चार्जिंग किए थे, लेकिन 2 बार ऐसे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि हमने सिंगल चार्ज में पूना टू मुंबई रिटर्न आए हम लोग। अच्छा। और जो मैंने कहा कि क्लिप्स वगैरह सब मनाली सब आपके पास हो गए? हाँ, मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको मेरे रामेश्वरम की देता हूँ, गोवा की। और आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है ना? मेरा यूट्यूब चैनल एक छोटा सा है, उसमें कोई नहीं इतना। तो सर ने शॉर्ट्स डाले हुए वहाँ के, मनाली, मैं सर को बोल दूंगा। नहीं, मैं लगा दूंगा। हाँ, छोटा सा वो एक आपको दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको डालना है डालो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। और पर्सनली आपको और भी कुछ पूछना है तो इनके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो उनको, ये पर्सनली आपको बता देंगे 100%। ओके। और सर आपने एक और बात कही थी, जब जिस टाइम मनाली लेके गए तो आप कहना पहली भी थी पुणे टू मनाली? हाँ, पुणे टू मनाली, मतलब मनाली तो और बहुत लोग लेके गए हुए, बराबर। पुणे टू मनाली आपकी पहली गाड़ी थी? हाँ, हेरेरी भी तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही होने वाली, पुणे टू रामेश्वरम भी हेरेरी भी मेरे हिसाब से फर्स्ट ही होने वाली है। हाँ, और भी कोई लेके गए तो कमेंट कर देना। हाँ, कमेंट कर दो, एक्सपीरियंस फायदा हो जाएगा दोनों का भी। बस आप लोगों को जो देख रहे हैं फायदा होना जरूरी है, मतलब ये वीडियो के थ्रू अच्छी लेके चीज अच्छी लेके जाओ। रामेश्वरम गए तो रामेश्वरम में एक चीज और बोलना चाहूंगा, रामेश्वरम में चार्जर नहीं है, लेकिन रामेश्वरम में जो सर्कल है वहाँ पे प्राइवेट चार्जर है। ओके। रिलैक्स करके 2-3 चार्जर, प्राइवेट चार्जर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कभी भी गए तो। अभी ये हायरे रिव्यू में इंजन तो आता नहीं, तो फ्रंट में स्पेस मिल जाती है। सो आपको यूजफुल लगा ये स्पेस अभी तक? हाँ, छोटे मोटे के लिए यूजफुल है। छोटे मोटे के लिए समझो, अपन माइनस से एकदम छोटी चीज बोल देता, अपन फीस वगैरह लाते तो गाड़ी के अंदर स्मेल वगैरह आती, तो बाहर रख दो। या आपने जो बाहर जाते हैं अपन बीच में वगैरह, तो गीले कपड़े आते हैं अपने, तो गीले कपड़े अंदर रखने से स्मेल आती है, तो भी रख दो। यानी छोटे मोटे चीज फायदा हो जाता है। और चार्जर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं? हाँ, कुछ भी रख सकते हैं। अब जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें फीचर्स टाटा ने अच्छे खासे दिए हुए, जैसे कि वो बूट रिलीज कर सकते हैं, वो नॉर्मल हो गया, सारी गाड़ियों में मिलता है। आप ओपन करना इसको,
मतलब वो प्रैक्टिकली हो जाता है हमने तो useful? ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, हाँ, बट अभी देखते हैं। देखते एक गो में होता है क्या। अभी ये इतना कुछ स्पेस है, सर ने ऐसा कुछ रखा हुआ है। एंड ये ट्रे सर आपने निकाला है क्या? हाँ हमने निकाला, ये ट्रे से निकलने से फ़ायदा क्या होता हाँ। है, लगेज ज़्यादा बैठता है। अच्छा। ट्रे से थोड़ा लगेज कम हो जाता है, नहीं क्या, हम्म। या हेवी चीज़ डाले तो लगेज थोड़ा सा जो ट्रे वो बेंड हो जाता है। इससे अच्छा लॉन्ग ट्रिप के लिए, छोटे मोटे ट्रिप के लिए आपको ज़्यादा लगेज आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। सर जब लॉन्ग जर्नी में आप गए तो आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है बूट स्पेस? हाँ सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। अब सर ये हेयर में ईवी, मतलब ईवी है स्पेसिफिक, बाकी नॉर्मल तो उनमें सेम चाबी आती है, इसमें चेंज हुई थी चाबी, मतलब एक सर्कल चाबी आई थी, राइट, इसमें आगे पीछे कर सकते हो, पूरी ऑपरेट कर सकते हो गाड़ी को। बराबर। सो आपके पास भी होगी मेरे ख्याल से। हाँ ये चाबी है हमारे हाँ। पास, इसमें बहुत सारे ऑपरेट भी है, हाँ। लेकिन हम करते नहीं ज़्यादातर। अच्छा। कभी जब जरूरत पड़ी तो शुरुआत में किए थे, नया जब लिए थे वो टाइम पे 2-3 बार यूज़ किया था, हाँ। बाद में यूज़ नहीं किया अभी तक। ओके, तो ये मतलब है, मतलब काम हाँ हो जाता है। यूजेबल है। हाँ। अपने को समझो पार्किंग में दोनों साइड से कार लगी, अपने को निकलने का चांस नहीं, तो आराम से हो जाती है चालू, यानी इसमें आगे पीछे गाड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत और सर इसके साथ कार्ड भी आया होगा? हाँ कार्ड भी आया हुआ है, यानी समझो चाबी से कभी प्रॉब्लम आए तो कार्ड से भी अपनी गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके। अंदर एक सेल आता है, आप क्या करो, ये सेल लेके रखने गाड़ी में, 1-2 सेल लेके रखने का। जब की यूज़ नहीं होती तो आप सर्विस सेंटर में जाते हो, की यूज़ नहीं हो रही, कंप्लीट करते हो, इससे अच्छा सेल ले लो। 100-150 रुपये का सेल आता, 200 रुपये का, तो सेल डाल लो, गाड़ी चालू हो जाती है। छोटी बात है बट यूजफुल है। हाँ यूजफुल, फिर आप उसके लिए स्पेशल सर्विस सेंटर जाते हो कि हमारा की यूज़ नहीं हो रहा, इससे अच्छा 2 सेल गाड़ी में रख दो, पहले लेके रखो। हाँ, मेरे पास भी हमेशा रहते, तो टेंशन नहीं आता। ओके। क्योंकि वो अपन कंटिन्यू यूज करते हैं, एक की पूरा उसके अंदर जो फंक्शन है गाड़ी के अंदर पूरी की से वर्क होती है। सही है। तो ये 1 मंथ में उसकी सेल खत्म हो जाती है आराम से। तो बार सर्विस सेंटर से अच्छा बाहर से भी डूरा सेल के अगर ले तो हो जाता है, लेके रखो। अब सर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें डुअल मोटर आते हैं, बैटरी तो नहीं, बराबर। फ्रंट मोटर अलग है, रियर मोटर अलग है। ओवरऑल दोनों मोटर की मिला की बात करें ना, ये इसमें 313 bhp की पावर मिलती है। फ्रंट मोटर में 158 bhp की है, रियर मोटर में 238 bhp की पावर है। और जो इसमें टॉर्क की बात करें तो 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि मैसिव टॉर्क है इस गाड़ी के हिसाब से। अब ये फिगर्स की बात होगी ऑन पेपर, रियलिटी में इतनी आपने जर्नी वगैरह की हुई है, अच्छे से ट्रिप्स की हुई है, पहाड़ों पे चलाई हुई है, कैसा कुछ परफॉर्मेंस मिल रहा है रियलिटी में गाड़ी का? मेरे हिसाब से तो आप कोई भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, इतनी पावर तो कोई गाड़ी में फिलहाल तो नहीं है। आप कोई भी कार ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, 2 व्हील ड्राइव वगैरह, आप इसके आगे आराम से सब जगह पे निकल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना भी हिल एरिया रहने दो, कितना भी स्टिप रहने दो। मैं सर के लिए कोई वीडियो दे देता हूँ, ग्रुप आपके लिए 1-2 वीडियो दे देता हूँ। एक जगह है शिमला में, जो जाता है हनुमान जी के टेम्पल का, हमने वो जाते हैं रोपवे से। कैसे थे? रोपवे से। क्योंकि इतना स्टीप है, कोई गाड़ी जाती, बहुत कम गाड़ी जाती, जो लोकल ड्राइवर रहते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस, बस छोटा सा रोड है एकदम, एक गाड़ी जा पाई, बस इतना सही रोड है और पूरा स्टीप रोड है। वो रोपवे से जाते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत मुश्किल है जाना, हमने, और टर्न भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ पे एकदम इजीली गाड़ी ने ये कर पाई, स्ट्रगल कर पाई, बहुत आराम से गाड़ी गई। अच्छा। अब 36 बेंड रोड है जो ऊटी का, उसमें भी बहुत गाड़ियों को लोड वगैरह आता है, ये गाड़ियाँ बहुत इजीली निकल जाती है। आपको लगेगा कि नहीं कि आप इतने जबरदस्त ट्रिप पे आप गाड़ी चला रहे हो। अच्छा। गाड़ी इजीली चल जाती है, उसमें मोड दिए हुए हैं आपको। हम तो सिटी मोड में जाते हैं, आपको लगा कि थोड़ा बहुत स्टीप है, कुछ तो हो रहा है, तो आप तो उसमें 2-3 मोड दिए हुए हैं यहाँ पे, स्पोर्ट मोड वगैरह दिए हुए, आप एक्टिव करके तो इजीली और इजीली ड्राइव कर पाएंगे उसके लिए। यानी परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। नहीं कोई, आपके ऊपर, आपके अंदर घट होने, आप कितना उसको कर पाएंगे। गाड़ी तो रेडी है, आप कितना झेलोगे उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें 6 टेरेन मोड्स आते हैं, जैसे कि रॉक क्राउल वगैरह हो गया एक्सेट्रा, एंड 4 मोड्स आते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट एंड बूस्ट। सो आई नो डेफिनेटली आपने ये यूज़ की होगी जब आपने इतने लॉन्ग जर्नी की है। सो कैसा एक्सपीरियंस था इस QWD के साथ में? आपने ये ले तो लिया है, तो रियली में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैंने अब तक 2 टेरेन यूज़ किया है जो सही जगह पे करना चाहिए था। एक तो है स्नो में, जो हम लोगों ने अटल टनल के बाद किया था सिसु के आसपास, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पूरी बर्फ थी नीचे और गाड़ी एकदम स्मूथली चल रही थी, कोई स्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। और दूसरा मड यूज़ किया है बहुत जगह, 2-3 जगह पे मड यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं।
यानी यूजेबल है और पावर बहुत ज्यादा है। पावर तो मैसिव हाँ, टॉर्क इसमें। पूरा गाड़ी का मोड यानी पूरा स्पीड चेंज हर मोड पे अलग अलग परफॉर्मेंस करती है। मड में अलग चेंज हो जाएंगी आपको, स्नो में अलग हो जाएगी, हाँ, हर इसमें अलग अलग आपको फील कर मतलब देगी। गाड़ी में कंट्रोल नहीं, अपने को कंट्रोल करना बस। हाँ, अपने को कंट्रोल करना है। ओके। अब इसके थोड़े बैटरी रेंज के बारे में बात करते हैं। इसमें बैटरी मैंने स्टार्टिंग बता दिया, मोटर वगैरह, BHP वगैरह। एंड इसमें लिथियम आयन की फॉस्फेट बैटरी आती है, 75 किलोवाट आवर का है। 65 पे आती है, अपना 75 वाला है, जिसमें अंडर द फ्लोर लगी हुई है। और ये 0 to 100 ये गाड़ी 6.3 सेकेंड में कर लेती है। अब बैटरी की बात ही मैंने बोली, बैटरी तो इसमें सर रेंज कितनी मिल रही है, कंपनी ने कितनी क्लेम की और आपने अभी तक कितनी निकाली सिटी और हाईवे पे? ये देखो, रेंज आपको सिटी में आराम से 450 480 आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 500 तक भी मिल जाएंगे सिटी टू सिटी। आप कभी बाहर जा रहे हो हाईवे राइड पे, तो आपको समझो आपका 90 का स्पीड है, 90 से लेके 110 का, तो आपको 400 410 420 के आसपास आराम से रेंज मिलेंगे। और आप कभी ज़्यादा भगा रहे हो, 120 प्लस 150 तक भगा रहे हो कंटिन्यूसली 100-200 किलोमीटर, तो आपको रेंज आएंगे मैक्स टू मैक्स 370 380, इतने रेंज आपको मिल जाएंगे आराम से। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग रेंज सही है इसमें? हाँ, रेंज बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे रेंज है। बड़ा बैटरी पैक बस है? बस सफिशिएंट है। अपने ऊपर डिपेंड है अपने को कैसे कितना रेंज निकालने का है। सफिशिएंट रेंज है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप जब लॉन्ग जर्नी पे गए तो फैमिली के साथ ही गए होगे? हाँ, राइट। अब मैं कंफर्ट की बात करना चाहूँगा। जो रियर में बैठे थे उनका कंफर्ट एक्सपीरियंस कैसा था उनका? कंफर्ट एक्सप्रेस एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। खाली स्पीड ब्रेकर में थोड़ा सा जर्क करती है गाड़ी पीछे से, जब ऐसे की एक थोड़ा सा नॉर्मल सा, लेकिन वो इतना समझ में नहीं आता है। बट ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। ओके, सिटिंग कोई दिक्कत नहीं, फैमिली के सबसे लॉन्ग ट्रिप एकदम इजीली कर सकते हैं। ओके, सो फैमिली का एक्सपीरियंस अच्छा था रियर में जो बैठे थे? हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से जाते हैं। मेरा बेटा भी रहता है, सब सोते हैं आराम से गाड़ी के अंदर ही पीछे। लॉन्ग ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और अगर आपकी कंफर्ट की बात करें ड्राइव सीट पे? मेरी हाइट 6.2 है। हाँ। मैं भी बैठा हूँ एकदम आराम से। ये देखो मेरे पैर यहाँ पे देख लो, ये देखो मेरे एक गैप देख लो, कोई टच नहीं, कुछ नहीं, एकदम बहुत बढ़िया, कोई नहीं। जो डीजल पेट्रोल वाले हैरियर में जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है लेग का, जो लंबे लोग रहते हैं ना ये उनका, तो इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो मैं बैठा हूँ आराम से, पूरा पैर आगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल टच नहीं हो रहा नहीं, बिल्कुल टच नहीं होता। और लॉन्ग जर्नी में परेशान नहीं करते? नहीं, कोई परेशान नहीं। देखो अभी आदर्श लगा दिया यहाँ पे। हाँ। ये देखो गाड़ी अपने आप चल रही है, ये देखो गाड़ी ब्रेक भी मार रही है, पूरा अपने आप हो रहा है, देखो। आपने लॉन्ग जर्नी में मतलब एक गो में कितने किलोमीटर चला लिए बिना रुके? बिना रुके बोले तो मैंने वन डे में हाईएस्ट, हम लोग निकले थे मनाली से मॉर्निंग में 6 बजे निकले थे, और शाम में हम 7-7:30 बजे हम लोग जयपुर में थे। तो 850 किलोमीटर का हमारा रन हुआ था वन डे में, बिना स्टॉप किए? हाँ, बिना स्टॉप है, चार्जिंग के लिए, हाँ, खाना खाने के लिए, बस नॉर्मल 850 का हमारा हाईएस्ट है। हाँ। और हम लोग जब अभी यहाँ से आ रहे थे रामेश्वरम से, तो रामेश्वरम से हमने सीधे हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, यही सेम टाइम 6-7 बजे, और हम लोग शाम को 6-7 बजे आए थे बैंगलोर। वो भी सेम रन लंबा हुआ था। अच्छा, 2 रन हमारे लॉन्ग ट्रिप वन डे में हुए। ओके, मतलब कोई थकावट कोई कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं, उसका कुछ नहीं। मेरी मम्मी जी भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी जी को भी, किसको भी दिक्कत पूरी कंफर्टेबल है गाड़ी? पूरी कंफर्टेबल है। इसके हैंडलिंग वगैरह कैसी है? हैंडलिंग बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी। ओके, जब इसको हाई स्पीड पे आप चलाते हो, इसमें हाई स्पीड कितनी ली अभी तक आपने? मैंने हाई स्पीड 167 तक लिया है, मेरे पास वीडियो भी है। 167 तक मैंने किया था, फिर बाद में मैंने कम किया। गाड़ी तो इजी, 180 तो आराम से गई होती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कि नहीं वो अपने को ज्यादा नहीं, एक ट्राई किया था, इसके वजह से हमने 167 तक लास्ट लेके गए थे इसको। ओके, उस समय जब लेके गए कैसी गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी थी? फुल स्टेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो वाइब्रेशन, 0 वाइब्रेशन। ऐसा लगा नहीं अभी नहीं, अनस्टेबल हो सकती है गाड़ी? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगा। कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। स्टीयरिंग पूरी स्टिप हो जाती है, एकदम चिपक के चलती हाँ, है? एकदम चिपक, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकिंग वगैरह कैसी गाड़ी की? ब्रेकिंग भी अच्छी है, थोड़ी सी कम है, ब्रेकिंग में थोड़ा सा इशू है, लेकिन रीजनरेशन लगाते हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, अब जो रीजनरेशन का आप बोल रहे हो, कैसे इसका वर्क करता है? इसमें 4 लेवल के रीजनरेशन? 3 लेवल है। अच्छा, 1 2 3 लेवल के। कैसे वर्क करता है, उनसे क्या होता है? उनसे तो रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है अपनी, और ब्रेकिंग भी 1 पैडल हो जाता है, यानी आप पहले एक्सेलेरेटर पे लेके आप ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेक के लगाने की, अभी देखो अभी जस्ट लेवल 3 है, हम ब्रेक लगा रहे, ब्रेक ये छोड़ दिए,
गाड़ी ऑटोमेटिक स्पीड कम हो गई। ओके। सिंगल पैडल रनिंग हो जाती फिर। हाँ, हाँ। तो ये रेंज पे काफ़ी मतलब बड़ा बड़ा देता होगा ना थोड़ी बहुत। हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ठीक। अभी भी देख लो 33% चार्जिंग है, हम्म 150 की रेंज है, तो आप कैलकुलेशन कर लो ओवरऑल रेंज क्या दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी भी 450 480 के आसपास रेंज दिखाई दे रहा है अभी भी। अच्छा बट 33% पे 150 की रेंज दिखाई दे रहा है अभी। हाँ हाँ, बट ठीक है ना, रेंज तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि ये इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कैसे लगती है? इसमें 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, कोई कहाँ पे टिकने का वगैरह कहाँ पे ऐसा भी पूरे ट्रिप में टच वगैरह हुई नहीं नहीं, आपको? कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाती है, हाँ। वो थोड़ा बहुत माइनर होती है, हम्म लेकिन नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा होती है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बैटरी पैक इसका नीचे दिया हुआ है पूरा 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 नहीं क्या, हम्म तो थोड़ा बहुत तो कभी कभी होता है, लेकिन नॉर्मल तो स्पीड ब्रेकर में तो नहीं होगी, लेकिन बड़ा कुछ तो आपका है, खड्डा बिड्डा नहीं क्या बोलते आप उसको, होल वगैरह, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो थोड़ी बहुत लग सकती। में 600 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी आती है, पानी में भी लेके जा सकते हो उससे। अभी सर गाड़ी के प्रोस तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव क्या क्या है गाड़ी का? अभी तक आपने एक तो बाहर बोल दिया, इसका टायर। इंटीरियर में आपको क्या क्या लगा स्पेसिफिक? जैसे कि मैं बताऊं, आप मुझे बताना सही है क्या नहीं। मैंने बाकी लोगों से सुना है टाटा के बारे में, मैल फंक्शनिंग होती है, मतलब सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह बहुत होते हैं। ये देखो नए जब कार लिया था ना तब प्रॉब्लम आते थे, नया जब आपने नया नया था तब, लेकिन अपडेट करने के बाद मुझे कोई इतना प्रॉब्लम इशू नहीं आया है, और कभी ग्लिचेस आते भी है तो जो मैंने आपको जो शॉप मोटर का जो पर्सन का नाम बताया उनको हम कॉल करके पूछते, तो उन्होंने हमें 2-3 चीजें बताते कि आप ये करो आपका ये तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हो जाता है सॉल्व, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। और कुछ आपको नेगेटिव लगे? बाकी गियर कभी कभी प्रॉब्लमेटिक देता है, चेंज नहीं होता यहाँ पे, तो उन लोगों ने स्विच बदल डाला इस बार, तो कोई हाँ, प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा अभी फिलहाल। मैंने ये भी सुना है इसके जो की फोब है उसमें इश्यूज आते हैं, जैसे कि की बैटरी ड्रेन हो जाती है अनयूजुअली, कार कभी डिटेक्ट नहीं कर पाती की को। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ डिटेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ड्रेन तो हो जाती है, वो तो एक महीने में तो हाँ। खत्म, 20-25 दिन एक मंथ में तो वो खत्म हो जाते हैं, उसको सेल चेंज करना पड़ता है, सेल चेंज अपन घर में भी कर सकते हैं, ओके। और आप उसके सेल आप गाड़ी के अंदर रख दो, 1-2 सेल एक्स्ट्रा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्वालिटी कंट्रोल कैसा लगता है मतलब गाड़ी का? मतलब कोई पैनल गैप वगैरह, कोई सेंसर इश्यूज वगैरह आपको लगे गाड़ी में नहीं मेरे को नहीं क्वालिटी लगता, नहीं वाइज? नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, हम्म जो लोग ये देखते हैं ना हम्म कि क्वालिटी थोड़ा गैप है, हम लोग इतना छोटा मोटी चीज देखते नहीं गाड़ी के अंदर, कि वहाँ इधर गैप गिरा उधर उतना गैप है, वो छोटे मोटा, फिर अपने अपने गाड़ी के लिए अपने अपने जो है गाड़ी उसके लिए अपने अपन नेगेटिव होना, इससे अच्छा वो कोई देखो, मैं तो ज्यादा देखता ही नहीं, और है तो नहीं कुछ प्रॉब्लम, लेकिन होगा भी तो मैं बोल सकता था आपको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, स्टीयरिंग पे मतलब ये इसका पेंट निकल रहा है, हाँ ये पेन निकलता है इसका। उस हिसाब से आप कैसे बोलेंगे क्वालिटी वगैरह? ये ठीक है, अभी डेली यूज कर रहे हैं अपन, ज्यादा यूज कर रहे हैं गाड़ी, तो ये तो हर गाड़ी में होगा, ऐसी कोई गाड़ी नहीं कि जिसका पेन निकलेगा नहीं, कोई भी हो वो तो निकलने वाला है। अब उसको लगा तो कवर लगा के हो जाएगा उसका, अपन कवर नहीं लगाते ना उसको, हमने अभी लगाया नहीं, आपको जो बोला कि ऐसा किया नहीं उसको, ऐसे लगेंगे तो हो जाएंगे ये प्रॉब्लम। इसमें ये जो डैश कैम आता है कैमरा वाला, कैसा लगता है ये? बहुत बहुत बढ़िया। जैगवार लैंड रोवर नहीं नहीं उन गाड़ियों से इंस्पायर है? ये बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल है? हाँ बहुत हेल्पफुल है। ये रिकॉर्ड भी करता है ना हाँ इसमें ये वो? जब बारिश रहती या स्मोक रहता बहुत हद से, आप कभी चंडीगढ़ पंजाब साइड जाएंगे उधर इतना स्मोक रहता है, अपने को सामने में कुछ दिखता नहीं, ये पीछे का तो कुछ दिखता नहीं, तो इसका वो बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो उसमें बहुत बहुत बेनिफिट, क्लियर भी हाँ बहुत है। बहुत क्लियर है, यानी आप जब स्मोक जो रहता है, जो कोहरा रहता है, कोहरा कोहरा उसमें आप एज चेक करो, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा वो। ये चीज बेनिफिट है इस हाँ गाड़ी का। कोई कौन सी चीज कहाँ फायदेमंद है वो अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते, वो हो जाता है वो। Okay. और इसमें इंफोटेनमेंट मिल जाता है, स्क्रीन बड़ी मिल जाती है, इसमें कोई लैग ग्लिचेस फील हुआ है आपको अभी तक? नहीं होता है, लेकिन वो मैनेजेबल है वो। मतलब कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं करता? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वो 360 और ट्रांसपेरेंट मूवी वगैरह सब मिल जाता है ना? हाँ सब मिल जाता है आपको, एक मिनट निकालने के बाद ये ट्रांसपेरेंट देखो। सो पूरी नीचे के भी विजिबल रहते हाँ ये चीजें? देखो पूरा, अभी यहाँ पे सामने पानी है हाँ। थोड़ा सा, पूरा क्रिस्टल क्लियर है तो? ये देखो, अरे बहुत सही चीज है तो। ये देखो पूरा अंदर नीचे कुछ, ये देखो क्या क्या है नीचे जा रहे हैं, देखो पूरा कैप्चर हो रहा। तो यूजफुल है यार ये तो बहुत, मतलब बढ़िया बढ़िया। अभी जो एसी, इसमें एसी के बारे में बात करना चाहूँगा, एसी कैसा है इसका? इससे बहुत कूल है।
कोई दिक्कत दिया अभी नहीं तक गर्मी नहीं सर्दियों नहीं में? नहीं नहीं नहीं, बहुत कूल है। इसमें JBL के स्पीकर आते हैं, कैसा स्पीकर सिस्टम? स्पीकर सिस्टम बहुत बढ़िया। कुछ कमी लगती है? नहीं, ये तो JBL का सबसे टॉप एंड वाला है, एकदम हाँ। ज्यादा स्पीकर दे रखे हैं इसको। और टाटा में मतलब आते ही है, मतलब क्वालिटी मिलती है हाँ, आपको? क्वालिटी कोई दिक्कत सैमसंग की कोई LED स्क्रीन है और स्पीकर अच्छे है, तो मतलब थिएटर वाला मोड लगता नहीं। होगा हाँ, पूरा? थिएटर वाला बहुत बढ़िया, आवाज बहुत बढ़िया था। हाँ। और इसमें सीट में बोस मोड आता है, मतलब इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो आप हाँ, वो तो पीछे होता बैठे है। बैठे। हाँ, होता है वो। तो ये भी मतलब एक अच्छा बेनिफिट है। अच्छा बेनिफिट है। और क्या क्या लगा अभी तक आपको इसका गाड़ी के बारे में, और क्या कहना चाहोगे? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगा कुछ। लोग निकलते एक चीज नेगेटिव लगे तो उसको 100 बार बोलेंगे भाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव। वो सॉल्व करने का बात खत्म। आपने ये चीज़ इसमें देखी है, V मतलब व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, इसमें फैसिलिटी फीचर आते हाँ, हैं? मैंने लिया है वो। मेरे पास वो मशीन है, वो 5,000 का मशीन आता है, अमेजोन से मैंने परचेस किया है। हम लोगों ने क्या किया था, वो क्यों लिया था, अभी जो बीच में मार्च में जो गैस का इशू था अपना, तो हम लोग केरला टूर जा रहे थे, तो सब होटल्स बंद थे, तो हमने वो परचेस किया, वो जो आता है वो जो क्या रहता है वो आता है, हमने वो परचेस किया। वो सीधा पीछे चार्जिंग को हम लोग लगाते और अपना कुछ भी हो, इंडक्शन कुकर वो सब चालू हो जाता है उससे। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हाँ, काम उससे नहीं करती। खाना भी हमने इससे बनाए, गाड़ी से चार्जिंग से हमने खाना भी 2 जगह पे बनाए। अच्छा। ये भी एक यूजफुल था, मैंने बोलना भूल गया था, है मेरे पास वो मशीन, हमने स्पेशल लिया था उसके लिए। बीच में जो गैस का प्रॉब्लम नहीं था क्या मार्च में, बस वो टाइप पे लिया था। चार्जिंग भी हो, चार्जिंग टू चार्जिंग भी कर सकते हो। डिवाइस से आप चार्ज कर हाँ, सकते हो, डिवाइस से कार चार्ज। को भी, दूसरे कार को चार्ज कर हाँ, सकते दूसरे हो। कार को भी चार्ज कर सकते हैं, या कभी अपने को इमरजेंसी जरूरत पड़ी कहीं पे अपने पास चार्जिंग नहीं, तो एक आधी गाड़ी आई तो उनसे भी अपन थोड़ी 2-4% 10% हेल्प ले सकते हैं। यूजफुल है वो। बाकी यही, इतने कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फीचर्स बहुत सारे बड़े बड़े, बट मेन गाड़ी के बारे में बात कर लिया हमने। किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस वीडियो के थ्रू जो लोग देख रहे हैं। सही है। सो मैं आपको फाइनली ये पूछना चाहूँगा, आप रिकमेंड करोगे हैरियर ईवी 2026 में लोगों को? 100% रिकमेंडेशन करूँगा। जो ईवी का मिथ, आपके अकॉर्डिंग मिथ है ईवी का, मतलब जो चार्जिंग का है, मतलब इतने सारे ट्रिप कर लिए, कोई चार्जिंग का इशू नहीं आया अभी तक आपको? मुझे कोई चार्जिंग का इशू नहीं आया। ये लोग मुझे भी, आपको नहीं, मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं कि चार्जिंग का इशू है वगैरह। भाई आपको नॉलेज ही नहीं तो आप बात ही मत करो। सही है। और जो ईवी लेते हैं वो नॉलेज हाँ, के साथ ही लेते हैं। जो ईवी लेते हैं उनको पहले से पता रहता है आप कौन से काय चार्जर है। उनको नहीं, जिनको नॉलेज ही नहीं है वो बोलते हैं कि चार्जिंग इशू है, चार्जिंग इशू है, कम रेंज देती है, वो होता है। आप कोई भी, अभी हम लोग जहाँ खड़े, जो एरिया में खड़े, मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ, मोबाइल ओपन करूंगा आपको 100+ चार्जर मिलेंगे। प्लस चार्जर है। ऐसे आपको एक भी नहीं दिखेगा, हाँ। बट मोबाइल ऐप के अंदर आपको हर एक ऐप में अच्छे अच्छे चार्जर। तो ईवी ले रहे हो या ले लिए, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी चार्जर ढूंढने में। और आपको इसमें और एक पार्ट ऐड कर दूंगा आपको। हाँ। जो इंडियन ऑयल, HP, BPCL के, उनके चार्जिंग कॉस्ट बहुत कम है। वो प्रिपेयर करो आप, का उनका एक कम है, 30 वाट के ही चार्जर है, बट उनका आप जब भी बाहर जाएंगे तब आपका चार्जिंग कॉस्ट बहुत कम लगेगा। 14 रुपीज यूनिट है। 14 रुपीज यूनिट। 14 रुपीज। हाँ, और जब आप बाहर प्राइवेट चार्जर जाते हो तो उनका चार्जेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी दे रहे हैं अपने को, बड़े चार्जर दे रहे हैं, फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं। 60 वाट 120 वाट उनका चार्जिंग का रेट है 21 से 25 रुपीज। अच्छा। यानी जहाँ अपने को 1400 रुपीज बाहर चार्जिंग को पैसे लग रहे, वही आप समझो BPCL। अपने पास टाइम होगा, आपके पास बाहर जा रहे हो टाइम भी होगा, तो आप प्रिपेयर करो। गवर्नमेंट जो है BPCL, वो आपको 50% तो बंद दिखेंगे, मोबाइल के अंदर दिख जाएंगे, चालू है बंद है, जहाँ चालू है वहाँ जाओ, आपके पैसे भी बचेंगे बाहर गए तो। अभी उनका भी ट्राई चालू है, बड़े बड़े चार्जर वो भी लगा रहे, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। यानी आप जब भी बाहर जाएंगे तो प्राइवेट का भी थोड़ा सा ऐप डाउनलोड करके आप उधर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू सर, इतनी आपने चार्जिंग की भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। लोग बोलते हैं कि 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का वीडियो बनाओ, अब उनमें इन्फॉर्मेशन ही इतनी है आपके पास, तो क्या है उसमें जितनी। नहीं, जिनको कार लेनी है ना, वो एक 1 आवर नहीं और 2 आवर का भी लेगा। पॉडकास्ट देखते लोग भाई, उनको 20-30 लाख की कार लेनी है भाई, वो 1 घंटा देख ही लेगा। और जो 1 घंटे का बनाया रहा है तो कुछ हिसाब से बना रहा है, ऐसे कोई टाइम पास तो करने रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो के थ्रू, थैंक यू किरण जी, आपने शेयर किया। सो मिलते हैं ऐसी दूसरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। गाड़ियाँ करने को सर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सही, मैं उन्हीं का करता हूँ जिनके पास इन्फॉर्मेशन है। क्यों बिना मतलब सिर्फ व्यूज़ के लिए हम नहीं करते, तो वही है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।